दोस्तों, वेलकम टू माय नेक्स्ट व्लॉग। तो आज हम जा रहे हैं अटेर फोर्ट पर। अगर आप भी अटेर फोर्ट जाना चाहते हैं तो आप भिंड से 35 किलोमीटर दूर स्थित है ये। तो यहाँ जाने के लिए आप अपनी कार या बाइक वगैरह से जा सकते हैं। अगर आप बस से जाना चाहोगे तो बस आपको अटेर में उतार देगी। उसके बाद फोर्ट वाले रास्ते आपको यहाँ से पैदल ही जाना होगा। तो मैं प्रेफर करूँगा कि आप कार या बाइक से आएँ, तो आप किले को अच्छे से घूम पाएंगे और इसी के थोड़ी दूर स्थित चंबल नदी को वहाँ भी घूमने जा सकते हैं। तो आइए आपको दिखाते हैं किले, और यहाँ पे बाहर पार्किंग भी है, वो भी दिखाएंगे आप कि अपनी गाड़ी कहाँ पार्क कर सकते हैं। तो मैं बता दूं आपको, ये किला करीब 350 साल पुराना है, जो कि बदन सिंह भदौरिया ने बनवाया था। और ये किला देवगिरी पहाड़ी पर स्थित है, और देवगिरी पहाड़ी का उल्लेख महाभारत में मिलता है। और इस किले में कई खजाने भी छुपे हुए हैं, और इस किले का रहस्य और खूनी दरवाज़ा का रहस्य भी मैं आपको बताऊंगा। चलिए मैं आपको किले को बाहर से देखिए पहले, फिर मैं अंदर से दिखाऊंगा। आइए आपको लेके चलता हूँ। यहाँ पे आप अपनी बाइक पार्क कर सकते हैं, बट आपको एक एक्स्ट्रा लॉक भी लेके आना पड़ेगा, जिससे आप अच्छे से अंदर घूम पाएँ, आपको गाड़ी की चिंता ना रहे। ये है किले का मेन गेट, और आप देख सकते हैं कि किले के गेट का कलर आज भी कितना सही दिख रहा है। तो जैसे ही आप इस विशाल गेट के अंदर आएंगे तो यहाँ पे आपको अपनी एंट्री करनी होगी। एंट्री में आपको अपना नाम और आधार कार्ड नंबर डालना होगा। यहाँ पे अटेर फोर्ट का पूरा इतिहास लिखा हुआ है, जिसको आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। फिर इसके बाद आइए अंदर चलते हैं। जो आपको सामने दिख रहा है, यही है खूनी दरवाज़ा। इसका रहस्य मैं आपको बाद में बताऊंगा, पहले आपको दिखाता हूं पूरा किला। इस गेट से आप किले के नीचे वाले भाग में जा सकते हैं, बट नीचे बहुत अंधेरा था तो मैं बाहर ऊपर गया पहले। ये जो बड़े बड़े पिलर डले हुए हैं, ये किले के पिलर थे, लेकिन आज टूट गए हैं, तो यहीं पर डले हुए हैं। इन पर आप देख सकते हैं कितनी अच्छी कलाकारी की गई है। यहाँ पे चूना पत्थर पीसा जाता था, ये वो जगह है। पहले मैं आपको किला पूरा बाहर से दिखाऊंगा, आउटर बाउंड्री दिखाऊंगा इसकी, फिर आपको धीरे धीरे अंदर लेके चलूँगा और आपको इसके पूरे रहस्य के बारे में बताऊंगा। ये जो जगह है, यहाँ पर पहले सेनापति खड़े होते थे सैनिकों के साथ, जो कि देखते थे कि बाहर से कोई दुश्मन तो नहीं आ रहा है। यहाँ पर एक कुआं भी बनाया गया है, देख सकते हैं। आइए आपको ले चलते हैं, सारी बाउंड्रीज दिखाते हैं आपको पहले, फिर उसके अंदर चलेंगे। यहाँ से आपको बहुत ही संभल के आना होगा। मैं तो कहूँगा कि आप जूते पहन के आएँ, चप्पल या सैंडल पहनना अवॉइड करें यहाँ पर। ये कुछ छोटा सा तालाब टाइप का बना हुआ है। इधर से आप देख पाएंगे किले के नीचे जाने के लिए गुफा बनी हुई है। चलिए आपको नीचे लेके चलते हैं। यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा अंधेरा था
और बहुत ही ज़्यादा चमगादड़ हैं, तो आपको बहुत ही संभल के आना होगा, जो कि आप पर कभी भी अटैक कर सकते हैं। हम लोगों ने यहाँ फ्लैश से देखा है पूरा, अंदर तो बहुत ही ज़्यादा अंधेरा था। जगह जगह ऊपर साइड में हर जगह चमगादड़ लटके हुए थे, जो कि हजारों की संख्या में थे। तो अंदर जाना उतना सही नहीं है, इसलिए हमें यहीं से बाहर जाना होगा। अब हम आ गए हैं सुरंग के बाहर। आइए आपको बाउंड्रीज दिखाते हैं। ये जो जगह है, यहाँ पर सैनिक खड़े होते होंगे, जो कि बाहर से देखते होंगे कि कौन आ रहा है और कौन जा रहा है। ये गलियारा है उनके निकलने के लिए। आइए आपको ऊपर लेके चलते हैं और ऊपर से दिखाते हैं। ये देखिए, अब तो बहुत ही ज़्यादा खंजर पड़ा हुआ है किले का। आइए दिखाते हैं, अंदर की तरफ चलते हैं। इस गलियारे से होते हुए आप अंदर पहुंच सकते हैं। अंदर भी बहुत ज़्यादा अंधेरा था, फिर हम लोगों ने फ्लैश जलाया तो देखा कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा चमगादड़ लटके हुए थे अंदर की तरफ, तो उधर भी जाना सही नहीं था, तो वहाँ से भी हम निकल आए। अगर चमगादड़ की आंख पर आप फ्लैश करोगे तो इधर उधर भागेंगे तो आपको चोट भी लग सकती है। यहाँ कमरे बने हुए हैं जहाँ पे पुराने टाइम में सेनापति वगैरह रहते होंगे। नीचे आपको सड़क दिख रही होगी, यही है किले पर आने के लिए मेन सड़क। जगह जगह गड्ढे भी बने हुए हैं, तो आपको नीचे भी देखकर चलना होगा। ये हम आ गए हैं किले के सेंटर पर। यहाँ भी महल बने हुए हैं। ये जो आपको सामने दिख रहा है, ये है दीवाने खास। तो जो राजा के खास लोग हुआ करते थे, यहाँ पर उनकी मीटिंग हुआ करती थी। और सामने जो आपको दिख रहा है वो मंदिर बना हुआ है। तो दीवाने खास के जस्ट सामने आपको तालाब देखने को मिल जाएगा, जिसमें अभी भी पानी भरा हुआ है। जो सामने आपको दिख रहा है, ये है रानी महल। तो पहले मैं ऊपर चलता हूँ और ऊपर से दिखाता हूँ क्या क्या है देखने को। ये किला 17वीं और 18वीं शताब्दी में सिंधिया राजवंश और जाटों के अधीन आ गया था। जैसे ही आप रानी महल के ऊपर आएंगे तो आप देख पाएंगे कि इसकी भी छत टूट के नीचे गिर चुकी थी। और ये है मेन गेट, यहाँ से इस किले के ऊपर आते हैं। चलिए ऊपर और दिखाते हैं। ऊपर भी पूरा टूटा फूटा डला हुआ है। मैं आपको बता दूं, इस किले में बहुत ही ज़्यादा खजाना पाया जाता है। तो खजाने के चक्कर में यहाँ के लोकल लोगों ने इस किले को चारों तरफ से तोड़ डाला है, जगह जगह खोद भी दिया है। अब पता नहीं उन्हें खजाना मिला या ना मिला। ये देख सकते हैं आप कि पहले के टाइम में ईंटें कैसी हुआ करती थी। ये देखिए कितनी पतली ईंटें हुआ करती थी पहले। इस किले में कई महल बने हुए हैं, जो कि अलग अलग पार्टों में बटे हुए हैं। कोई राजा महल है, कोई रानी महल है, कोई सेनापति के लिए महल भी बना हुआ है।
तो मैं सारे महल कवर करूँगा। आइए नीचे चलते हैं। यहाँ भी बहुत टूटी फूटी ईंटों का मलबा डाला हुआ है, तो काफ़ी संभल के आना होगा आपको। ये भी एक महल है, कहीं भी कोई मेंशन नहीं किया गया है कौन सा महल है। ये देख सकते हैं जगह जगह टूटा हुआ मलबा डला हुआ है। यहाँ पे पत्थर बहुत ज़्यादा डले हुए हैं। ये देखिए आप, इनकी जो ऊपर वो रखी हैं पट्टियाँ वगैरह गिरने वाली थी, तो उसको सपोर्ट दिया गया है ताकि किसी को गिरने से नुकसान ना पहुँचे। ये भी सैनिकों के लिए खड़े होने की जगह बनाई गई है। यहाँ से खड़े होके सैनिक नीचे निगरानी करते थे और देखते थे कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है। उनके पास सारी खबर रहती थी। अब हम आ गए दूसरे महल की छत पर। यहाँ भी आप देख सकते हैं बस दीवारें खड़ी रह गई हैं, उनकी छत नीचे गिर चुकी है। ये देखिए आइए हम किले के दूसरे महल में लेके चलते हैं। उसके लिए आपको यहीं से निकलना होगा। थोड़ा रिस्की भी रहेगा, गिरने का भी डर है, बट यहाँ से निकलने के बाद हम आ गए एक दूसरे महल में। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो बीच में आंगन बना हुआ है और चारों तरफ गलियारे बने हुए हैं। यहाँ भी राजा अपनी सभा लगाते होंगे और अपने खास लोगों के बिठाकर सभा करते होंगे। यहाँ भी आप देख सकते हैं ये नीचे जो कमरे बने हुए हैं उनकी रोशनी के लिए बनाया गया है। उसमें भी बहुत ज़्यादा अंधेरा है और चमगादड़ भी है, तो वहाँ हम लोग नहीं जा पाए। ये देखिए सामने कितनी अच्छी कलाकारी की गई है, जिसमें अभी तक कलर भरे हुए हैं। कुछ पिलर अभी भी खड़े हुए हैं और कुछ पिलर टूट के गिर चुके हैं। आइए चलते हैं अब दूसरे महल की तरफ। ये इस महल के बाहर की जगह है और चलते हैं ऊपर। जैसे ही आप ऊपर आएंगे तो आप देख पाएंगे यहाँ भी खंडर डला हुआ है, दीवारें जर्जर हो चुकी हैं। और जो आपको ये 7 मंजिला इमारत दिख रही है, इस इमारत को सचखंडा कहते हैं। और इसी टावर में एक सैनिक खड़ा रहता था जो किले पर चारों तरफ निगरानी रखता था। आइए सचखंडे के ऊपर चलते हैं। सामने ऊपर जाने के लिए इसको बंद कर दिया गया है, आप यहीं तक जा सकते हैं, इसके ऊपर आप नहीं जा सकते। शायद ऊपर और जर्जर हो चुका होगा, इसलिए ऊपर जाने का रास्ता बंद कर दिया गया है। इस सचखंडे से पूरे किले पर निगरानी रखी जा सकती थी, इसीलिए बनाया गया था। मैं गवर्नमेंट से गुजारिश करूंगा कि इस किले की मरम्मत कराते रहें, ताकि आने वाली पीढ़ी को हम इस किले के इतिहास के बारे में बता सकें और इसे दिखा भी सकें। अगर ऐसे ही रहा तो कुछ समय बाद ये किला बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा।
ये सामने मंदिर बना हुआ है। तो हम किले के सेंटर में आ चुके हैं फिर से। इसी में एक कारागार बना हुआ है। ये था किले की पूरा व्यू। ये किले के बाहर जाने का रास्ता है। अब मैं बताता हूँ आपको खूनी दरवाजे के बारे में। आइए दिखाते हैं खूनी दरवाज़ा। ये है वही खूनी दरवाज़ा जो हमेशा इसमें खून टपकता रहता था, और खून किसी इंसान का नहीं होता था, खून भेड़ बकरियों का होता था। उन्हें काट के ऊपर टांग दिया जाता था, और जो राजा के गुप्तचर होते थे उनके जाने का यही अंदर जाने का वही यही रास्ता था। इसी रास्ते से राजा के गुप्तचर अंदर जाते थे, जो कि राजा को गुप्त सूचनाओं की जानकारी देते थे। उन्हें खून का तिलक करके ही अंदर जाने की परमिशन थी।